नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वहीं मध्य प्रदेश में यादव समुदाय के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जबकि राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। या यूं कहें कि बीजेपी ने पूरा समीकरण, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है इस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। इसी मसले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार, पहले हैं वीरेंद्र यादव जी, जो वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक हैं, और दूसरे हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब हैं, और तीसरे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका नाम है संजय वर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इन्हीं तीनों मेहमानों के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की है उसे ये कैसे देखते हैं वीरेंद्र जी? भाजपा की पूरी कोशिश हर जातीय वर्ग को संतुलित करना है। उसकी कोशिश है कि जितना भी भारत का सामाजिक विभाजन है, जाति सशस्त्रीकरण है, उसमें हर को साधे, क्योंकि एक बड़ा बेस तैयार करना है उसको। उस कोशिश में आप देखिए तो वहाँ बनाया आदिवासी को, हर छत्तीसगढ़ में एक ओबीसी को बनाया, यादव को एमपी में, और ब्राह्मण को बनाया राजस्थान में। देखिए बगल में, राजस्थान के बगल में आपका यूपी, वहाँ बाबू साहब बने हैं, ठाकुर साहब। तो भाजपा कोशिश कर रही है कि हर वर्ग में एक मैसेज आए कि हम हर पक्ष का, हर वर्ग के समर्थक हैं, हम हर वर्ग के शुभचिंतक हैं। उसका वोट इसी बहाने हम उस वर्ग का वोट भी मिले। जो एक बना रखा है वोटर खट्टर को बनाया वहाँ पर हरियाणा में, पटेल साहब को बनाया है गुजरात में। तो उसका एक, जैसे कांग्रेस का था, कुछ खास जातियों को फोकस था, इसने उस आवरण से बाहर निकल के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है। उसी का परिणाम है कि आप देखिए तो पुराने लोगों को हटाकर राजस्थान से बदल दिया नेता, एमपी बदल दिया, वहाँ बाबा रमन सिंह को साइड कर दिया छत्तीसगढ़ में। तो उसका एक नया नेतृत्व भी उभरे और नया वर्ग में भी हम जाएं। जी। जैसे वहाँ ला दिया ब्राह्मण लाया, पिछली बार कोई और जाति के थे, भाजपा के ही, यहाँ बदल दिए। एमपी में राजे सिंधिया थी, किसी और वर्ग की थी। उसके बाद एमपी में ही हुआ, छत्तीसगढ़ में ही हुआ। तो भाजपा का पूरा हुआ कि हम नए चेहरे को लाएं और नए वर्ग के को लेकर आए, ताकि हम उस वर्ग में भी अपनी पैठ बना सकें। जी, जैसे आप अपने बिहार में भी देखें तो ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जा रही है, भाजपा कुशवाहा को बना रखा प्रदेश अध्यक्ष। तो उसकी पूरी कोशिश है कि हम हर वर्ग के जाति वर्ग के लोगों को साधें। तो बीजेपी की कोशिश है हर वर्ग के लोगों को साधने का, ताकि आने वाले चुनाव में उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब। जिस तरह से वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देती है बीजेपी। देखिए, सभी दल सोशल इंजीनियरिंग करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी करती है, राष्ट्रीय जनता दल भी करती है, जदयू भी करती है, बाकी जितने दल हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय बसपा, तमाम दल करती है। उत्तर भारत के दल हैं, दक्षिण भारत के दल हैं, सब समीकरण, सामाजिक समीकरण पर ही है। अब देखना यह है कि बीजेपी इसलिए बाजी मार जाती है या आगे हो जाती है, उसका एक वजह है कि उसके पास एक अच्छी टीम है। अच्छी टीम का मतलब उनके पास बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो शोधार्थी हैं। उनके पास बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर जो कैडर बेस काम होता है वो है। ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी काम करते हुए ऊपर तक आते हैं और तमाम सामाजिक जगह पर जाके वो अपनी पैठ बनाते हैं। आप देखिएगा शुरू में योगेश जी कि राजनीति में 2-3 जगह जब लोग पकड़ बना लेते थे, जो लोग आते थे, तो कोई लोग धर्म का सहारा लेते थे, है ना। बीच में देखिएगा जातियों का सहारा लेना शुरू हुआ, फिर कुछ वर्ग का सहारा हुआ।
अब जो ये प्रयोग है, ये भी एक प्रयोग है, वो प्रयोग कर रहे हैं, कोई नया प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग शुरू से राजनीति में चलता है। इतिहास में भी आप देखिएगा कि इस तरह का प्रयोग चाणक्य ने भी किया था। इस तरह का प्रयोग जो है चाणक्य भी जो है चंद्रगुप्त को जो लाए थे, तो वो धनानंद जो है वो ठाकुर जाति का आदमी था ना, जी जी जी, कोई दूसरा तो था नहीं, अति पिछड़ा ठाकुर जाति से थे वो। तो आप समझिए कि उस समय भी धनानंद की सत्ता को नेस्तनाबूद करने के लिए चाणक्य ने, अति पिछड़ा की सत्ता को नेस्तनाबूद करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त का सहारा लिया था। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में यादव समाज को दिए हैं, अब यादव समाज अब वो पिछला वाला वो दूध वाला यादव समाज नहीं है। जो दूध दूहते थे बहुत मुश्किल से जो है साइकिल पर ले जाते थे, ठेला पर ले जाते थे और बड़े कष्ट होते हुए जो है पहुंचाते थे, तमाम समाज को दूध पिलाते थे, उस समाज नहीं है यादव जाति। यादव जाति आज के डेट में एक मजबूत जाति है, सत्ता की जाति है, जिसने उत्तर प्रदेश पर भी शासन किया, मध्य प्रदेश पे भी शासन किया, बाकी जगह कई राज्यों में शासन है, उनका शासन उन्होंने किया है, उनका अपना इतिहास है ना। तो ये प्रयोग अगर वो मध्य प्रदेश में कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर चूक कर गए हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यादवों की जो संख्या है वो उतनी नहीं है। जो अगर कहें कि वो इंजीनियरिंग का मामला है, अगर वो उससे इम्पैक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश से बिहार प्रभावित हो जाएगा या मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। अब सीधी जो राजनीति आ गई है ना, अब जो देश में सीधी राजनीति हो रही है, वो राजनीति है कि वो जाति जो लगातार सत्ता में बने हुए हैं और वो जाति जिसका खाता ही नहीं खुला है, जबकि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे बिहार में अति पिछड़ा को आप देखिएगा 103-4 अति पिछड़ा की जाति है बिहार में। और देखिएगा यहाँ बड़ी साजिश और चालाकी से सत्ता में बैठे लोगों ने क्या किया, बड़ी चालाकी से ये जो आरक्षण का रेवड़ी ये लोग जो बांटते हैं, तो बड़ी चालाकी से इन्होंने मैक्सिमम वंचित शोषित जाति को अति पिछड़ा में डाल दिए, है ना। अब फिर क्या किए हैं इधर, ये 16 से 14 के बीच में, ये सोशल इंजीनियरिंग पर आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये नहीं पूछते तो मैं नहीं कहता। अब देखिएगा बड़ी चालाकी से उन्होंने 16 में क्या किया, बहुत मजबूत जाति जो सवर्ण से भी ज़्यादा मजबूत है, धन के मामले में धन के मामले में सवर्ण से भी ज़्यादा मजबूत, जिसके बारे में काका कालेलकर, मुंगेरी लाल कमीशन और तमाम कर्पूरी ठाकुर ने कह दिया था कि इनको रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए। अब देखिएगा अति पिछड़ा के सबसे नंबर 1 लिस्ट पर है वो। और आप क्या किए, मेरा सवाल मंसूरी साहब ये था, जी इस चीज़ को कंक्लूड मैं कर दूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तब मैं। और ये जो सोशल ये जो बार बार आती है ना कि ये जाति है, वो जाति, इनको दे दिया, इनको नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखिए कि पूरा का पूरा मजबूत जाति को ला के अति पिछड़ा में डाल दिए, ठीक है। और इसका 80 से 90 ऐसी जाति है जो बेचारा आज तक लोकसभा का चेहरा ही नहीं देखे, आज तक विधानसभा का चेहरा ही नहीं देखे हैं, आज तक विधान परिषद का चेहरा ही नहीं देखे। इवन के पंचायत में ऐसे पद हैं, पंचायत के वार्ड मेंबर, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वो तक नहीं बने हैं। और उनको क्या कहा जाता पता है, इनका आबादी तो दो घर है, इनको तो 3 घर है। अभी जाति जनगणना हुआ है जो हिस्टोरिकल काम है, क्रांतिकारी काम। मैं माननीय नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, माननीय तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आँख खोल दिया अति पिछड़ा का। अति पिछड़ा समाज में आप जाके देख लीजिए तो उनकी 2%, 3%, माने 20-20 लाख की आबादी है, और वो पंचायत समिति नहीं है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में पिछले 30 वर्षों में नहीं थी तो एक दो जगह देखिएगा तो गठबंधन में थी, लेकिन 30 साल तक समाजवादियों की सरकार है, सोशलिस्टों की सरकार है, समाज विकासवादी सरकार, न्याय के साथ विकासवादी सरकार है। ऐसे समय में अगर सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये वो आने वाले समय को बहुत, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक विशेषता है, आप लाख उसको दंगाई पार्टी कह दीजिए, आप उसको लाख नफरतवादी पार्टी कह दीजिए, है ना, जो उसकी विशेषता है, जिनके बारे में हम लोग बार बार कहते हैं कि देश जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है ना, जो एलिगेशन लगाते हैं राजनीतिक दल लोग। लेकिन आप एक बात आप देखिए ना कि वहाँ पर कोई मठाधीश नहीं है,
वहाँ पर कभी भी किसी भी जिले का पंचायत का एक मामूली कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है, किसी भी जिले का एक मामूली से वार्ड का कार्यकर्ता जो है वो मंत्री बन सकता है ना। जी जी, हम आपके पास आएंगे। हाँ। आपके पास आएंगे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं संजय वर्मा जी कि जैसा कि बीरेंद्र जी ने भी कहा कि जो कांग्रेस है जो सोशल इंजीनियरिंग बेहतर तरीके से नहीं करती थी, और मंसूरी साहब ने कहा कि भाई बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, बहुत ही बढ़िया से कर रही है, और वहाँ कोई मठाधीश नहीं है। मोदी जी तो मठाधीश के ही उदाहरण हमारे ख्याल से हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक पीड़ा है, एक छटपटाहट है, एक व्याकुलता है आगे के सत्ता को बचाए रखने के लिए। अब पूछेंगे कि ये व्याकुलता क्यों हो गई, तो बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ, कहा गया लोकसभा चुनाव में जब वो 4 राज्य में जीत गए तो कहा गया कि अरे ये तो कुछ हुआ नहीं जातीय सर्वेक्षण का असर। तो जातीय सर्वेक्षण का असर नहीं हुआ, ये तो चुनाव के बाद आपने खुद दिखा दिया। जिसको आप कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। आप तो हिंदू हिंदू करते थे ना भाई, आप तो हिंदू हिंदू करते थे। अब आपको यादव, आदिवासी, मतलब जातियों में चुन चुन के मोहरा आप बिछा रहे हैं। इसको मोहरा कहिए, जाति ये जो है ये मोहरे बिछाए जा रहे हैं। क्यों बिछाए जा रहे हैं? इन मोहरों के आड़ में अगर यादव मध्य प्रदेश में बिठाया तो इससे यादवों का लाभ लेंगे, आदिवासी को बिठाया तो आदिवासी से लाभ लेंगे। तो इस तरह से ये मोहरे बिठाए गए हैं, नॉट सोशल इंजीनियरिंग, ये सिर्फ मोहरा है। संभव है कि लोकसभा चुनाव जीत लेने के बाद, इनकी उपयोगिता को देखने के बाद, इनके प्रभाव को देखने के बाद संभव है कि फिर जो है पुराने पे आदि आकर के जो है सो फिर बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। इसलिए कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये बिल्कुल छटपटाहट है, व्याकुलता है, पीड़ा है और कुछ नहीं है। आखिर जातिवाद, जब हम कहते थे कि जातिवाद एक सच्चाई है जिसको नकार नहीं सकते, अब नरेंद्र मोदी कैसे कहेंगे ये जातिवादी, ये परिवारवादी? ये नहीं ना चलेगा। जातिवादी लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, जातिवादी नीतीश कुमार हैं। तो फिर आप यह बताइए ना, किस मेरिट के आधार पर डॉक्टर मोहन यादव को आपने ये किया? उनको तो बस यादव आपने देखा, हालांकि मोहन यादव जी बड़ी पढ़े लिखे हुए हैं, MA LLB सब कुछ किए हुए हैं, MBA भी किए हुए हैं। MBA भी किए हुए हैं। तो उनकी योग्यता जो है कि आगे थोप दिया गया कि ये यादव जाति से हैं। वहाँ उन्होंने आदिवासी जो बिठाया, तो भाई उनकी क्या योग्यता है? योग्यता तो उनकी भी बहुत बड़ी योग्यता है, 4 बार MP रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, 2-3 बार विधायक भी रहे, लेकिन क्या, तो उनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन और विद्वता की चर्चा न करके आप कह रहे हैं मैंने तो आदिवासी बिठा दिया। अब यहाँ आ जाइए राजस्थान, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? ब्राह्मण को बैठा दिया, ब्राह्मण को बैठा दिया, तो फिर ये भी वही बात हो रही है। तो अब जो है आप उसकी विद्वता योग्यता को नकार करके असली जातिवादी नंगा नाच को सचित तरीके से आप स्वीकार कर रहे हैं। जी जी जी, जो आप अभी तक जो जातिवाद का जो आप आरोप अन्य पार्टियों पर लगा रहे थे, दरअसल भाजपा खुद ये प्रमाणित कर दिया कि उससे बड़ा जातिवादी पार्टी कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जो है संजय वर्मा जी के मुताबिक फेल है, और ये सब प्यादे बिठाए गए हैं, मोहरे बिठाए गए हैं, और ये मोहरे जाति के मोहरे हैं जिससे बीजेपी अब तक भागती रही थी। सचमुच ऐसा है बीरेंद्र जी, जाति के मोहरे बिठाए गए हैं? राजनीति में एक होता प्रतीक की राजनीति, सिंबॉलिक। तो स्वाभाविक है कि हर कुछ चाहता है कि हमारे चेहरा दिखे कि हम किस जाति के, हमारा कौन जाति प्रति वर्ग हमारे पक्ष में खिलाफ में है। तो स्वाभाविक सही करेंगे मोहरे हैं, लेकिन सिर्फ मोहरे नहीं हैं। एक व्यक्ति हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के शीर्ष बैठे व्यक्ति हैं। तो सत्ता के शीर्ष व्यक्ति बैठा, चाहे जिन कारणों से बैठाया गया हो, समीकरण जो भी रहा हो, परिस्थितियाँ जो भी रही हों, सत्ता पे आ गया तो सिर्फ मोहरा नहीं है, उसका एक अपना
सोच होगी, अपनी समझ होगी, अपना काम करने की शैली होगी। नहीं, वो सिंबॉलिक कह रहे हैं कि भाई जाति के मोहरे बिठाए गए हैं, जब चाहा यूज किया, यूज एंड थ्रो होगा, मतलब जैसे ही चुनाव खत्म होगी फिर जो है प्यादे बदल दिए जाए। नहीं देखिए, वो तो पार्टी का नीति क्या करेगी, पार्टी तय करेगी ना। ऐसी मोहरा कहा के उसको मतलब उनके महत्व नकारना है, उसको स्वीकारी कि सत्ता है, मुख्य सीएम है, एक पार्टी का विधायक नेता है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो सिर्फ मोहरा नहीं है, उसका अपना विवेक भी होगा कि जितना दिन फिर है। बिहार मांझी बने थे 9 महीने के लिए, लोग कह रहे थे कि मोहरे हैं, लेकिन उसी मोहरे को जब लगा मांझी कि हम भी कुछ ताकतवर हैं, तो विरोध शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वो हटाया भी गया किसी मतलब बड़ी बुरी तरह से, लेकिन तब लोग मोहरे नहीं थे, वो शुरू लगा मोहरे हैं, लेकिन जब उनके अंदर भी आत्मा जगी, तो जो कुर्सी बैठे हुए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो, यादव हो, उनकी भी आत्मा भी है उनके अंदर। वो आत्मा कभी न कभी जगेगी ही कुर्सी के साथ जगेगी। आप मंसूरी साहब, जो डिस्कशन चल रहा है उसको दूसरी तरफ ले जा रहे थे और कह रहे हैं कि सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रही है बीजेपी। हमारा सवाल आपसे एक तो पहला ये था कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती बीजेपी। हमारा अब सवाल आपसे ये है मठाधीश के सवाल पे कि मोदी जी मठाधीश के सबसे बड़े उदाहरण हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो सबको प्रतिनिधित्व दे रही है, हमारा ये कहने का मकसद नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ कि सत्ता के शीर्ष पे सत्ता के लिए सभी दल यह प्रयोग करती थी, करती है और आगे करती रहेगी। जो दल ये प्रयोग नहीं करेगा वो दल को उनका वही हश्र होगा जो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। ये बात को आप समझिए। मेरा ये कहने का नहीं था कि बीजेपी कर रही है तो ऐसा मामला है, बीजेपी ही कर रही है। अगर सोशल इंजीनियरिंग का मामला अगर आएगा इस देश में, सोशल इंजीनियरिंग वर्ड का, तो उसका सिर्फ एकमात्र क्रेडिट जाएगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने अपने कम समय में जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। और ग्राउंड लेवल पर सोशल इंजीनियरिंग अगर किसी ने सबसे ज़मीनी स्तर पर काम करने का काम किए तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग किस काम का, जहां दलित का जो बेटा है वो विधायक ही नहीं बने, अति पिछड़ा समुदाय के जो लोग हैं, जो कई ऐसे जो जाति आप ही गिना रहे थे कि जिनका कोई प्रतिनिधित्व पंचायत स्तर पे नहीं है, तो वो किस काम का। हाँ, ये यहाँ पर बात आती है कि चूक कहाँ हो रही है। चूक ये हो रही है कि एक दल जो देश का है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, जिसकी लालसा इतनी बड़ी है, लालसा 5 साल की नहीं है, लालसा 10 साल की भी नहीं है, लालसा उनकी 50 साल की है। एक ऐसा दल जो कहता है कि एक दल को हम नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जो ये देश लोकतंत्र का देश है, डेमोक्रेसी हमारे देश में है, वहाँ पर एक दल कहता है दूसरे दल के बारे में कि हम तो इसको नष्ट कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। अब आप देखिए कि जितना विलुप्त बोल रहे थे दक्षिण भारत से उतना ही बढ़ के चले आए। अभी 3 राज्यों में आपको लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी हार गई है, लेकिन आप वोट प्रतिशत जाके देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का कोई वोट प्रतिशत कहीं नहीं घटा है, कहीं नहीं घटा। तो चूक कहाँ हो गई? चूक हो रही है कि ये जो तमाम आप देखिएगा कि ये जो सामाजिक सोशलिस्ट दल वाले जो लोग हैं, ये क्षेत्रीय पार्टी जो है, इनके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। इनको करना क्या है, ये हमेशा ये वहाँ पर चूक कर जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अभी देखिए ना, इनकी लड़ाई है इंडिया, ये इन्होंने बना लिया इंडिया गठबंधन, ठीक है। अब इनको एक फार्मूला था कि हमको हर हाल में, मान के चलिए इनका कहना था कि हमको नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। तो जब नरेंद्र मोदी जी को आपको हटाना है और आपको पता है कि उनका लक्ष्य आप सबको हटाना है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए था? हर हाल में अपनी जो निजी जो व्यक्तिगत हित है उसको ताक पर रखना चाहिए था। क्या समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत हित को ताक पर रखा है? पता है समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला है? 0.। वही हाल जेडीयू के बारे में कह रहा हूँ, वही हाल मैं जेडीयू के बारे में कह रहा हूँ। जब आप कहते हैं, इंडिया गठबंधन ही कह रही है कि जो जहाँ के जो क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे वो वहाँ पर उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, वो ज़्यादा विधायक के लिए दावेदारी करेंगे, ज़्यादा लोकसभा के लिए खड़ा होंगे। आपका यही फार्मूला था आपका एक जगह इकट्ठा होने का, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने सीमा को लांघते हैं। आप दरबार मार के चले गए मध्य प्रदेश, आप दरबार मार के चले गए दूसरे स्टेट में। तो ऐसी स्थिति में मैं बार बार कहता हूं कि लाख कहने के बाद नहीं होता है कि तराजू पर मेढक को तौलने वाले हाल।
ये सोशलिस्टों का पुराना बीमारी है, ये आज की बीमारी नहीं है। ये जेपी लोहिया के समय की भी बीमारी थी कि ऐन मौका पर कूद के दूसरे जगह भाग जाने वाला ये थी। लेकिन आप देखिएगा वो जनसंघ वाला जो है वो बारी बारी से जनसंघ करते 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 एक ऐसा संगठन बन गया जो कंप्लीट राजनीतिक संगठन है, जिनके रूट जो है ना, रूट गांव के पगडंडियों तक पहुंच चुका है, जिनकी रूट जो है गांव की पगडंडी तक है। उसके बाद भी वो कहता है कि मैं गैर राजनीतिक दल हूं, मैं गैर राजनीतिक संगठन, मैं रजिस्टर्ड संगठन नहीं हूं। सोच लीजिए, और वो देश चला रहा है आज के डेट में, आज कंप्लीट देश चला रहा है। आप सोचिए उसकी कितनी शक्ति है। आज अगर मैं तो कहता हूं कि आज लोहिया जी भी होते, आज हमारे आदरणीय मंडल के सबसे बड़े नायक अगर शरद यादव भी जिंदा होते, तमाम लोग जिंदा होते, तो आज अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता और दूसरे लोगों को अगर ला दिया जाता तो अभी तक में भूचाल आ गया होता, तूफान आ गया होता। लेकिन आप देखें मध्य प्रदेश में उसके संस्कार को, उसके चाल चरित्र और चेहरा को, उन्होंने आसानी से कहा कि हाँ 3 बार से आए हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, हमको तो जो आदेश मिलेगा हम करेंगे। वही हाल राजस्थान में आप देख लीजिए, वही हाल देख लीजिए छत्तीसगढ़ में। हैं रमन सिंह, पता है क्या रहते हैं, रमन सिंह चुनौती दे देंगे मोदी जी को, ये जो है शिवराज सिंह चुनौती दे देंगे। ये याद कीजिए, ये ऐसे नहीं परिवर्तन हुआ है। ये जो परिवर्तन हुआ है, शिवराज सिंह को हटा के मोहन यादव को ले आए और वहाँ रमन सिंह को ना बना करके हमारे आदिवासी भाई को बना दिए। तो आप इसकी चीज़ को समझिए, ये 2024 की कंप्लीट तैयारी है, 2024 की कंप्लीट तैयारी है। और जैसा कि आपने कहा कि ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो गया है, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के परमिशन के बिना नहीं हो गया है। सब एक साथ हैं, एकजुट होकर फैसला लिया गया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। क्या संजय वर्मा जी, आग लगी हुई है और सिर्फ मतलब जो है वो तेज़ से आग जो भड़क के दिखाई देता है, मतलब वो नहीं पड़ रहा दिखाई पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आप माचिस को, तीली को आप सटाते हैं ना, तो तीली को भी जलने में समय लगता है, 1 आधे सेकंड लगे तो लगता है ना। तो अभी इन्होंने कहा, तो आप जो कह रहे हैं कि आग भभक नहीं रहा, आग लग नहीं रहा है, वो तो अभी कैसे बताया जा सकता है। उन्होंने एक बार कहा था ये प्रयोग है या संयोग है, तो उसी पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो फलाने जगह यादव जी, फलाने जगह राय जी, ये महज संयोग है या फिर प्रयोग है। ये संयोग है या प्रयोग है वो जाने। अगर वो संयोग से बने हैं तो भी उनको बधाई, नए मुख्यमंत्रियों को, और अगर प्रयोग के तौर पर बने हैं तो तमाम मुख्यमंत्रियों को बधाई। ये संयोग प्रयोग है तो। और यदि ये सोशल इंजीनियरिंग वगैरह 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 के कारण, तो मुझको कुछ नहीं लगता है। मैं साफ कहता हूँ, आप चिल्ला चिल्ला करके हर मामले में अन्य दलों को कहते रहें जातिवादी ताकतें, ये जातिवादी ताकतें, ये परिवारवादी ताकतें, तो जातिवादी ताकतें तो यह बताइए कि भाजपा जो है जात पात नहीं करती है, तो फिर जाति का ही मोहरा क्यों बनाया जा रहा है। आप फलाने जाति का जो है मध्य प्रदेश में, या फलाने जाति का फलाना जाति का, तो भाई जाति का आप जो है, तो आप तो जाति का नंगाई पर उतर रहे हैं। ये नंगाई है, ये जाति है। बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। वो कैसे कहे, मुख्यमंत्री का नाम का भाई वो दिखावे का दांत है, उसका दिखावे का दांत कुछ है, खाने का दांत कुछ और है। वो हम कह रहे हैं ना कि वो कह रही है, उनके कहने से नहीं ना होगा। आप किसी को जातिवादी कहते हैं, यादव लगा हुआ था जातिवादी, सिन्हा लगा हुआ था लाला फलाना ठिकाना। अरे तो भैया मोहन यादव, आप ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़े विद्वान मोहन यादव जी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया जो प्रदेश को संभालेंगे। वो सीधा फोकस कर रहे हैं मोहन यादव पर। क्या तो उस पर चर्चा क्या हो रही है, ये यादव जी कितना इफेक्ट करेंगे आगे आगामी चुनाव में, बिहार में क्या कर पाएंगे, यूपी में क्या कर पाएंगे। तो जब अभी मुख्यमंत्री का शपथ लिया और आज ही से बैठ करके जोड़ घटाव गुना भाग में लग गए। आज ही भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझको फ़ोन करके कहा
कि क्या मोहन वाला हमको लगता है कि नहीं ठीक रहा। हम कहा ठीक मतलब किस मायने में, तो असर करेगा बिहार में, हमकी कोई असर नहीं करेगा। असर वहीं करेगा जहाँ पर आप ज़्यादा उम्मीदवार देंगे, वो भी लोकसभा में सीमित जगहों पे। विधानसभा में उनका कोई असर कुछ नहीं चलेगा। यहाँ लालू यादव, यहाँ अन्य लोग हैं। सामाजिक समीकरण का तो बुनियाद बिहार में पड़ा है। ये क्या सामाजिक समीकरण करेंगे भैया? सामाजिक समीकरण का ताना बाना एक प्रकार से सामाजिक न्याय जो कहा जाता है, तो आखिर यहाँ सामाजिक न्याय का जो एक व्यवस्था की गई, वह सामाजिक न्याय की अवधारणा को किसने बिहार में लागू किया? लालू प्रसाद यादव ने। और उनको क्या कहा गया कि वो जो है जात पात करते हैं। तो वो अगर कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग तो जात पात था। तो भाजपा अगर कर रहा है तो उसको आप कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा लगी हुई है। अरे भाजपा सोशल इंजीनियरिंग में नहीं लगी हुई है। उसको 2024 का जो खौफ है ना, जो डर है ना, जो डर पैदा हुआ है नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के बाद, ये सही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। अगर यह एजेंडा सेट नहीं हुआ होता तो भाजपा इस तरह से दर दर पर जो है जातियों का जो है, आप जिसको सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं, वो जातियों के पहरेदार प्यादे नहीं बिठाते। ये भय ही है जिसका नतीजा है। इसलिए जातीय जनगणना का व्यापक असर है, उनके मगज में ढूक गया है, उनको स्ट्रोक कर रहा है। जी जी, स्ट्रोक कर रहा है। आप इसी लाइन पे ले जा रहे थे बस को। सचमुच बीजेपी को स्ट्रोक कर रहा है जातीय गणना? देखिए, स्वाभाविक है ना, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी कैडर बेस पार्टी है। बिहार उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती मैंने पहले भी कहा था कि जाति गणना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा लाइन है, बड़ी लाइन खींच दी गई है। लाइन आपने खींच दिया है, ऐतिहासिक क्रांति आपने कर दिया है, लेकिन ये क्रांति गांव तक है क्या? ये क्रांति जिला तक है क्या? ये क्रांति प्रखंड तक है क्या? बेस पर कहाँ हैं आप? हमारे सबसे बड़े यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे पूछिए तो कि उनका प्रखंड अध्यक्ष कहाँ पर है, उनका पंचायत अध्यक्ष कहाँ पर है, वो किस मोहल्ले के किस कैडर पर कौन सा बूथ चला रहे हैं। पटना के हाई कमान से और आला कमान के चिट्ठी से और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद की सिफारिश से बिहार में ऑक्सीजन देते हुए और कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हैं। और तमाम राजनीतिक दल, चाहे लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यू हो, ये तमाम लोग अगर कांग्रेस पर निर्भर करती है, उस पार्टी पर जो खुद ही लालू प्रसाद जी के पार्टी पर निर्भर है, उनके कैडर पर निर्भर है, तो आप इस कैसे सोचते हैं कि भाई कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनौती ले लीजिएगा? कड़वी बातें हैं, लेकिन देखिए जो यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कड़वी है लेकिन सच्चाई है। और हकीकत है कि अगर जो है इंडिया गठबंधन को बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग से लड़ना है, तो उसके लिए तमाम मतभेदों और जिस तरह से मंसूरी साहब ने कहा कि अपने गठबंधन की टीम को मजबूत करना होगा, ज़मीनी स्तर पर जाना होगा, तभी जाके लड़ाई सफल होगी बीजेपी से। अन्यथा जो है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग आगे ही बढ़ेगी।